नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। यूपी के आजमगढ़ में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। वहीं गुणवत्ता की पोल उस समय खुल गई जब उकरौड़ा गांव के पास हल्की सी बारिश के बाद एक्सप्रेस वे में 3 फीट गहरा एक होल हो गया। इस दौरान एक्सप्रेस वे से गुजर रहे सपा नेता लालजीत यादव ने एक वीडियो जारी कर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्माण कार्य की नए सिरे से जांच होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है, समाजवादी यूनियन सभा पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य। आज हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ऐसे ही चलते जा रहे थे पैदल, तब तक देखे हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बहुत बड़ी खाई टाइप का धंस गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आज उसका हम लोग ये देखिए, ये भाजपा के लोग इतना मतलब उसमें भ्रष्टाचार किए हैं। योगी आदित्यनाथ इतना मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी भी बात नहीं हुई और वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया। हम लोग ये सरकार को पूर्ण से दोषी मानते हैं और यहाँ के जो ठेकेदार उसको लिए हैं, उसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं, उसका जो है कि इतना मतलब भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं उसको उसमें कि मतलब क्या बताया जाए। अगर ये लोग सही चीज़ को नहीं बनाते हैं तो हम लोग इससे जो है कि पूर्व से हम समाजवादी पार्टी के लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पैसा पास करके गए थे। इन्होंने इसको बनाना शुरू किया, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार भी शुरू कर दिया। इस भ्रष्टाचार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के गुमला में पंचायत समिति सदस्य भगवती ने प्रखंड में कार्यरत जेई संदीप कुमार तिवारी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक झारखंड को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि पुलिस मोटी रकम लेकर मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। वहीं मुख्यालय डीएसपी प्राण रंजन ने इस मामले में कहा कि इस मामले की जाँच चल रही है, अगर जाँच में कोई दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं से गए थे, वहाँ पर एप्लीकेशन लेके गई थी, वहाँ पर गए तो फिर वहाँ से यहाँ भेज दिए गुमला में। महिला थाने में जाओ, वहीं पर केस को लेके जाओ और वहीं पर दे देना, ऐसा कहा बड़ा बाबू। और यहीं पर आ गए, यहाँ पर दिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और अभी के पास और डीसी के पास भी, एसपी के पास भी, और सभी को आवेदन न्याय के गुहार लगा रहे हैं। हाँ, सभी को आवेदन ये दे दिए। ये मामला है, ये कुरुमगढ़ की एक पंचायत समिति महिला है। इनके साथ में चैनपुर प्रखंड कार्यालय में कार्यरत एक जेई हैं, जो इनके साथ में फाइल पर हस्ताक्षर करने के बहाने अपने आवास में बुलाया और आवास में बुला करके दरवाज़ा बंद करके इसके साथ बलात्कार की घटना जोर ज़बरदस्ती से किया और धमकी भी दिया कि किसी को अगर इस तरह का बताएगी तो घटना के बारे में तो जान से मार देंगे। बाद में अलग अलग नंबर से इसको यह भी धमकी देने लगा कि कहीं किसी को बताएगी तो बर्बाद कर देंगे। कुछ दिन के बाद में अभी आपके माध्यम से कहाँ इसको अभी जब ये लोग चैनपुर थाना गए, चैनपुर थाना में इनको केस देने के बजाय महिला थाना रेफर कर दिया गया। महिला थाना में कांड तो दर्ज हुआ है 11/2021 376 अंतर्गत, लेकिन कोई एक्शन में नहीं है। कोई पदाधिकारी, सारे लोग लग रहे हैं कि सब लिपापोती बचाव में लगे हुए हैं। और एक्चुअल जो बात है, ये आदिवासी महिला के साथ में बलात्कार जैसी घिनौना घटना एक सरकारी पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। ये मामला ST/SC से रिलेटेड बनता है। हरिजन आदिवासी एक्ट के तहत दफा जुड़ना चाहिए और हरिजन आदिवासी एक्ट के तहत हरिजन आदिवासी थाना। यूपी के भदोही जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते गरीबों के आशियाने उजड़ने लगे। बारिश के चलते विवेकानंद चौराहे के पास बने कच्चे मकान पूरी तरह से जर्जर हो गए, लेकिन खुशी की बात यह है कि इनमें रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। काश ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला होता तो यह बुरे दिन देखने को नहीं मिलते। ऐसे ही लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम बबलू है, हम मर्याद पट्टी विवेकानंद चौराहा के निवासी हैं, वार्ड नंबर 9 से, और यहाँ के सभासद करुणा शंकर दुबे हैं। आज लगभग रात में पानी बरसने से जो है कि हमारा मकान धराशायी हो गया, जिसमें कि हमारा अनाज पानी राशन सब डूब गया। हम लोग बाल बच गए। 8 से 10 लोग सोए हुए थे।
सब बच गए। और जो है कि सभा आवास के लिए हम लोगों ने जो है अप्लाई किया था, लेकिन जो कि मतलब मुझे आवास नहीं दिया गया। इसमें पैसे की मांग कर रहे हैं। प्रकाश कुमार सरोज गुलासपुर के निवासी हैं। इन्होंने बोला कि मतलब 15,000 रुपया दोगे तो चेयरमैन को हम पैसा देंगे, तब उन्होंने आवास पास करेंगे। यही हमारे सभासद करुणा शंकर दुबे ने भी यही बात बोला कि जो है कि पैसा दोगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवा जनता दल यूनाइटेड के आदेश पर उत्तर बिहार के सभी जिलों के अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। इस अवसर पर युवा जदयू के मुख्य प्रवक्ता कुंदन सांडेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताया कि नीतीश कुमार और बिहार के विकास में अपनी आस्था रखने वाले सभी नव मनोनीत प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों को हार्दिक बधाई। युवा जदयू मुजफ्फरपुर में जल्द ही युवाओं की एक फौज खड़ा करेगा जो बढ़ते बिहार में अपना अहम योगदान देने का एक नया आयाम रचेंगे। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की घोषणा जो की गई है वो निम्न प्रकार से है। और आई में सुमन कुमार कटरा, कुणाल सिंह गायघाट, राजीव रंजन सिंह बंदरा, सत्य प्रकाश मीनापुर, प्रकाश कुमार बोचहा, अजय पटेल सकरा, रोशन कुमार सिंह मुड़ौल, कुणाल गौरव कुढ़नी, अंकित कुमार मुसहरी, रामसेवक पासवान कांटी, चंदन कुमार पांडे मड़वन, अमरेंद्र कुमार तिवारी मोतीपुर, मनीष कुमार सरैया, अक्षय कुमार सिंह पारू। यूपी के मथुरा में बिरहना निवासी फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान जम्मू में मौत हो गई। फिलहाल फौजी की मौत के सही कारणों का पता नहीं लग सका है। शहीद जवान भूपेंद्र सिंह 2004 में बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर में भर्ती हुआ था और जम्मू में 22 जाट रेजिमेंट में हवलदार पद पर तैनात था। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान का कहना है कि हमारे बेटे की किस कारण मौत हुई है हमें कोई सही जानकारी नहीं दी है। हमें आर्मी पर पूरा भरोसा है और हम सही जांच चाहते हैं। गाँव कुमा में एक शहीद हुए हैं, तो क्या है पूरा मामला? ये गांव भरना है। हमारा एक बेटा आदमी था, इस समय 22 जाट में था जम्मू में। उसकी न जाने किस कारण बस जो मौत हुई है, इसकी अब हमको जानकारी इन लोगों ने नहीं दी है। ये साथ वाले आए हैं, उनके साथी हैं और जेसीयू जवान कहीं हैं साथ में, लेकिन इन्होंने हमें अभी कोई तसल्ली भरा शब्द ये नहीं कहा है हमसे कि तुम्हारी बेटा जो है शहीद हुआ है। क्या कारण है हम इसकी जांच चाहते हैं और हमारे बेटे को जो है शहीदों की गिनती में लाया जाए। हम आर्मी पर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं, देश हित में काम करती है। हमारे बच्चों के लिए आर्मी का कर्तव्य है कि उनके यहाँ उन्होंने नौकरी की है, उनकी पूरी जो है जिम्मेदारी उन्हीं को होनी चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में आधार कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को लंबी लाइनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं डाक विभाग का डाकिया स्वयं आपके घर पहुंचकर स्मार्टफोन के माध्यम से आधार कार्ड बनाएंगे और 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाने का शुल्क सिर्फ 50 रुपये ही लिया जाएगा। आधार कार्ड बनाने का कार्य मुरादाबाद मंडल के सभी 75 डाक विभाग की ब्रांच द्वारा किया जाएगा। अब डाक कर्मचारी जो है घर घर जाकर आधार कार्ड बनाएंगे स्मार्टफोन के माध्यम से। तो सर कैसे बनाएंगे, क्या रहेगी कर्मचारी की? इसमें जो हमने IPV का एक मोबाइल उनको दिया हुआ है अपने ब्रांच पोस्ट मास्टर और पोस्टमैनों को, उसी मोबाइल में ये आधार अपडेशन की एक ऐप है। उसके माध्यम से वो बच्चों के 5 साल से छोटे बच्चों के आधार बनाएंगे और जो जिनके पास आधार पहले से है उनके मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। सर क्या इसकी फीस रहेगी, कैसे की काम करेंगे? फीस तो जो उसकी पहले से प्रेस्क्राइब्ड है वही फीस रहेगी। अपडेशन की 50 रुपये है और जो नया आधार बच्चे का बनेगा उसकी कोई फ्री कॉस्ट नहीं है, वो फ्री बनेगा। तो सर क्या टीमों को कैसे कितने टीमें काम करेंगी डाक कर्मचारी? टीम के हमने जितने भी हमारे शाखा डाकघर हैं सबको फेज मैनेजर में ट्रेनिंग दे देकर उनको काम करने के लिए बोला जा रहा है। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। सर इससे नंबर भी रजिस्ट्रेड होगा? काय का नंबर? मोबाइल नंबर। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस विभाग में 5 साल से जीजा की जगह साले द्वारा नौकरी करने का मामला सामने आया है।
वहीं जीजा की अध्यापक की नौकरी लगने के बाद जीजा के स्थान पर साला PRB 0281 पर कांस्टेबल बनकर नौकरी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने जीजा और साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जीजा को गिरफ्तार कर लिया और एक अन्य आरोपी साला भी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और यह जानकारी सही भी है, अब तक की जांच से सही है और इस संबंध में जांचोपरांत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और किस स्तर पर यह कमी रही उस संबंध में भी जांच की जाएगी। सर, आरोपियों का क्या रिश्ता है और कौन असली कौन नकली है? ये अनिल कुमार नाम के कांस्टेबल हैं और इनके स्थान पर अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इनके साले हैं, वो नौकरी कर रहे थे। इस संबंध में प्रारंभिक जांच से यह पुष्टि हो चुकी है, जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है। अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई हिरासत में लिया गया है? इस संबंध में अनिल से पूछताछ की जा रही है। जो असली है, जो असली अनिल है उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार के सासाराम में नगर परिषद पार्षद कंचन देवी को पुलिस ने सरकारी योजनाओं के गबन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में रोहतास SP आशीष भारती ने बताया कि मुख्य पार्षद कंचन देवी पिछले कई महीनों से फरार चल रही थी और बिना काम कराए ही योजनाओं का पैसा निकालकर सरकार को चूना लगा रही थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य पार्षद कंचन देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उनकी गिरफ्तारी से गबन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सासाराम टाउन थाना में कांड संख्या 156/21 तथा 503/20 तथा 35/21 ये 3 कांड दर्ज किए गए थे, जो कि नगर परिषद सासाराम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बिना कार्य कराए ही पैसे की निकासी करने के संबंध में थे और इस संबंध में कुल मिलाकर के लगभग 62 लाख का जो 7 योजनाओं में कुल 48,32,000 और एक योजना में कुल 7,23,000 तथा अन्य योजनाओं में भी गबन की बात अनुसंधान में आई है। इस मामले में मुख्य पार्षद सहित नगर परिषद के कुछ पदाधिकारी तथा कुछ अभियंता शामिल हैं और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इसमें जो शामिल अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SDPO सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष SIT का गठन किया गया था। इस उक्त SIT के द्वारा लगातार इसमें जो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी और इसी क्रम में आज यह सूचना मिली कि इन तीनों कांडों में एक नामजद अभियुक्त जो कि मुख्य पार्षद कंचन देवी हैं, वो सासाराम में बेदा नहर के पास एक मकान में छिपी हुई हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SDPO सासाराम, SHO सासाराम टाउन थाना। यूपी के मुरादाबाद में लगातार तेज बारिश में मकानों के गिरने की घटना सामान्य बात हो गई है। इस दौरान पीड़ित परिवार सरकार और उनकी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि हमने कई बार मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया है, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। राम है। ये मकान जो गिरा कैसे गिरा, क्या हुआ? ये कच्चा है, गिर गया है, बारिश की वजह से गिर गया है। हम बैठे में जाके काम कर रहे हैं, अब आए हैं, मकान गिरा पड़ा है, मकान से गिरे हैं तो थोड़े बहुत हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अभी नहीं कहा, हमने 3 दफ़ा कहते प्रधान जी से 3 दफ़ा कुछ हुआ है, सब काम करा दिए हमने, अब कुछ नहीं हुआ। बहुत छपरा डालेंगे पन्नी का, कर देंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में धोखे से लोगों के खातों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रमेश कुमार ने बताया कि उसके गैंग के सदस्य कोलकाता के डीलरों से बनी हुई फर्जी वेबसाइट को किराए पर लेकर इस घटना को अंजाम देते थे। इसी क्रम में साइबर टीम ने बिहार के नालंदा से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना के द्वारा एक अच्छी सफलता आज अर्जित की गई है। एक ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के नाम पर एक वेबसाइट के जरिए पवई का एक व्यक्ति ठगा गया था, उससे 2.25 लाख रुपए के लगभग जमा कराकर ठगे गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते साइबर थाने की जो टीम है उसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान 4 लोग
प्रकाश में आए, जिसमें से चारों के चारों नालंदा बिहार के थे, जिसमें से टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 3 अभियुक्तों की तलाश में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।